आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को हल करना और उसके शून्यक निकालना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने से पहले आपको हम समीकरण हल करने के छोटे-छोटे स्टेप समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि x प्लस 3 बराबर 9। क्या लिखा है? x प्लस 3 बराबर 9। यहाँ पे हम कहें कि हल करके x का मान निकालिए। देखिए, x अपनी जगह पे 3 इधर प्लस में है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। ठीक, x अपने जगह पे 9 में से 3 घटा देंगे, 6 निकल गया। जैसे x माइनस 5 बराबर 10 है। ठीक, अब देखिए 5 इधर क्या चीज में है? माइनस में। जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर 10 प्लस 5, 10 और 5 कितना होता है? 15। आया बात समझ में? जैसे एक और समझ लीजिए। जैसे देखिए, हम लोग इन लोग दोनों सवाल को हल करने से ये सीखेंगे, जो संख्या इधर प्लस में रहेगा उधर आके माइनस में, अब इधर जो संख्या माइनस में रहेगा इधर आके प्लस में। जैसे यहाँ पे 3x बराबर 20, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। 3x बराबर क्या लिखा हुआ है? 18। तो देखिए 3x के साथ क्या कर रहा है, तो समझिएगा कि 3 ऐसे गुणा कर रहा है। ठीक, अब इधर जब गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करने लगेगा। x बराबर हम लिख सकते हैं 18 भागे 3, और काट देंगे। 3 एकम 3, 3 छक्का 18। x का मान कितना निकल गया? 6 निकल गया। हाँ जी, अब हम लोग समझेंगे कामन लेना। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए हमको कामन लेना है। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। अब देखेंगे कि ऐसा कोई पहाड़ा है क्या जिसमें 3 भी आता हो और 9 भी आता हो? तो है ना, 3 का पहाड़ा है, तो यहाँ पे 3 कामन मिल रहा है। 3 जब कामन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा। अब 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। x प्लस 3 बच गया। जैसे 4x स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पूछे कि इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन मिल रहा है। x जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4x बच जाएगा। जैसे x की घात 2 है तो एक ठो x कॉमन लिया तो एक ठो x बच ही जाएगा, और प्लस x कॉमन ही ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया। आया बात समझ में? एक ठो ऐसे भी कभी कभी आ जाता है। जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें अब क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें देखिए x भी कॉमन मिल रहा है, और ऐसा पहाड़ा 2 है जिसमें 2 भी आता हो और 4 भी आता। यहाँ पे 2x कॉमन मिल रहा है। जब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x केवल बच जाएगा, और 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो x प्लस 2 बच जाएगा। यानी आप कॉमन लेना भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने सवाल पे। जैसे देखिए, हमारा सवाल है कि x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 बराबर 0। यानी 24 को ऐसा रूप में तोड़ देना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। 24 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो 24 का हम गुणनखंड पता कर लेते हैं। ठीक है, 24 है, 2 से काटेंगे ना। 2 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है उसको पता करने के लिए क्रम से काट देते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, कट गया। अब उसके बाद 2 से फिर कटेगा, 2 छक्का 12, फिर कैसे कटेगा? 2 से ही कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा। यानी कितना में टूट गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 में। अब हमको ऐसे 2 खंड में इसको बना देना है कि जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये प्लस 3 कर देंगे। 8 और 3 कितना होता है? 11। देखिए आ गया 11। अब गुना करने पर भी आ जाएगा। देखिए 8 त्रिके 24, तो यहाँ पे देखिए 24 है कि नहीं? तो हमारा ये कितना 24 कितना में टूटा? 8 प्लस 3 में टूटा है। अब हम कर लेते हैं हल। देखिए x स्क्वायर प्लस 11 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 3 इंटू x प्लस 24 बराबर 0। अब ध्यान से समझेंगे आप। जैसे देखिए x स्क्वायर प्लस, जब कोष्टक हटेगा तो 8 में x गुना कर देगा 8x, और 3 में भी x गुना कर देगा 3x, और प्लस 24 बराबर 0। अब यहाँ पे हमको कॉमन लेना है दोनों में, तो चलिए कॉमन लेते हैं। यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो x कॉमन मिल रहा है। x जब कॉमन लिए तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया? प्लस 8। अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए यहाँ पे जो चिन्ह है ना वही चिन्ह कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस। अब देखेंगे कि 3 और 24 कै के पहाड़ा में आता है, तो 3 और 24 3 के ही पहाड़ा में आता है, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे। 3 जब कॉमन लिए तो यहाँ पे x बच गया, प्लस 3 के पहाड़ा में 24, 8 बार में बराबर 0। अब देखिए x प्लस 8, x प्लस 8, x प्लस 8 भी तो कॉमन मिल रहा है क्योंकि दोनों जहाँ है। तो x प्लस 8 जब कॉमन लेंगे ना जी, तो यहाँ पे क्या बच गया? x और प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, हमको तो शून्यक भी निकालना है। देखिए क्या कर लेंगे, एक देखिए x प्लस 8
इंटू यक्स प्लस 3 बराबर है 0 का, तो इसको हम बारी बारी से लिख देंगे कि जब यक्स प्लस 8 बराबर 0, यक्स प्लस 8 बराबर 0, तो यक्स का मान क्या में निकलेगा? देखिए 8 इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक्स बराबर -8 निकला, पहला शून्य निकल गया, यक्स -8 तथा एक बार इसके बराबर भी 0 ले लेंगे, यक्स प्लस 3 बराबर 0, तो देखिए 3 इधर प्लस में, इधर देखिए 3 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो यक्स बराबर हो जाएगा -3। आया बात समझ में? तो हो गया, इसका 2 गुणनखंड निकल गया। अब हम लोग अगला टाइप का भी सवाल समझ लेंगे। हाँ जी, मेरा अगला सवाल है कि 2x² प्लस 5x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पर x² के आगे भी अंक है और यहाँ पर भी अंक है, तो इन अंकों का हम गुना कर लेंगे। 25 दूना कितना होता है? 50। तो अब यहाँ पे हमको समझना है 50, 50 को ऐसे रूप में तोड़ देना है कि घटाने पर 5 आना चाहिए। 50 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए? 5। तो 50 का हम गुणनखंड पता कर लेते हैं। 50 2 से कट जाएगा 25 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 1 बार में। अब 2 गुणे 5 में टूटा है, ठीक ना। अब हमको घटाने पर लाना है 5, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 2 पचे 10 माइनस 5, 10 में से 5 घटा देंगे 5 और 10 पचे 50 भी आ जाएगा। यहाँ पे 85 ना भी आपको समझाए थे कि 25 दूना 50 होता है, तो यानी 10 माइनस 5 में टूट रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x² प्लस क्या लिख लेंगे? 10 माइनस 5 इंटू यक्स माइनस 25 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए 2x² प्लस कोष्टक हटेगा तो यक्स गुना कर देगा, तो 10 में यक्स से गुना कर दिए 10 यक्स, 5 में यक्स से गुना कर दिए 5 यक्स माइनस 25 बराबर का 0। अब यहाँ पे हमको कामन लेना है, जैसे चलिए कामन लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो यक्स कामन मिल रहा है। लेकिन देखिए ऐसा कौन पढ़ा है जिसमें 2 भी आता है और 10 भी आता है? तो 2 का पढ़ा है ना, तो 2 यक्स कामन मिल रहा है। 2 यक्स कामन लेंगे ना, तो यहाँ पे केवल यक्स बच जाएगा, और 2 के पढ़ा में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। और फिर यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस कॉमन मिल रहा है। और 5 और 25 कितने के पहाड़ा में आता है? 5 के पहाड़ा में, तो यहाँ पे हम 5 भी कॉमन लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे केवल x बच जाएगा, और जब माइनस कॉमन लिए हैं ना जी, तो देखिए माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये भी माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। 5 पचे 25 बराबर 0। यक्स प्लस 5 यक्स प्लस 5, यक्स प्लस 5 कॉमन मिल रहा है, यक्स प्लस 5 भी हम कॉमन ले लेंगे। यक्स प्लस जब 5 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया? 2x, 2x, और यहाँ पे क्या बच गया? -5 बराबर 0। अब हमको हल करके शून्यक निकालना है। लिखेंगे कि जब x प्लस 5 बराबर 0, तो x अपने जगह पे 5 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, पहला शून्यक निकल गया। तथा 2x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस 5 बराबर 0। अब ध्यान समझिएगा, 5 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 2x अपने जगह पे बराबर माइनस में 5 इधर आके प्लस में। अब 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? अभी बताए थे बेसिक स्टेप में कि 2 यहाँ पे गुणा करता है तो इधर आके भाग करने लगता है, तो 5 बटे में 2, क्या 2 से 5 कटेगा? नहीं, तो यही इसका हो गया शून्य। देख लिए ना, यक्स का मान -5 निकला, एक तो यक्स का मान 5 बटे में 2 निकला। उम्मीद करते होंगे कि आप द्विघात बहुपद का शून्यक और गुणनखंड करना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।